आज मैंने ना पीडीएफ लाया हूँ ना, तो थ्योरी पोर्शन एक बार फिर से यहाँ से रिकैप कराता हूँ और फिर से मैं तुम्हें कूलम्स लॉ बताता हूँ, ठीक है। अपन फिर से कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, इसमें कोई इशू ही नहीं है। वो बस एक क्वेश्चन जो था वो टफ था, पेंडुलम जो था, बाकी तो अभी आसान क्वेश्चन भी होगा। वो अच्छा क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे सामने पड़ गया तो मैंने कहा उसको करा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे ना ये सब तो चलो कहानी है। इलेक्ट्रिक चार्ज पहला टॉपिक है 1.2, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो एक बार रीडिंग कर लेंगे अपनी बुक, जब हम अरेंज कर लोगे ना या तो बस रीड मारना होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। एक चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है ना। इसको हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी कुछ किससे बना है, एटम से बना है। एटम के अंदर ऑलरेडी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वही चार्ज है, वही क्या है, चार्ज है। पहली बात जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रिसर्च किया, एक लिस्ट बनाई, बोला जो ऊपर लिस्ट आएगी उसको रब करोगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज आएगी। जैसे बेंजामिन को कुछ पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, बहुत पुरानी बात है, मतलब पढ़ोगे इसमें लिखा भी होगा 700-900 पता नहीं, हाँ बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने एक लिस्ट बना दी बेंजामिन ने, ठीक है, कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ रख दिया ग्लास, यहाँ रख दिया प्लास्टिक, यहाँ रख दिया सिल्क। तो जब इन दोनों में से किसी कॉन्जिक्यूटिव को रब करोगे, वो आपको लिस्ट याद नहीं करनी है, पहली बात तो ये, वो छोटे, हाँ। तो मान लो ग्लास और प्लास्टिक को रब किया तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगा, इस पर निगेटिव। ग्लास और सिल्क को किया तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर निगेटिव। प्लास्टिक और सिल्क को किया तो प्लास्टिक पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। आपको बिल्कुल लिस्ट याद भी नहीं करनी है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि दो तरह की चार्ज होने, बोला दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज तो बहुत आगे बात, बहुत सारे साइंटिस्ट और आए, उन्होंने नाम दिया कि चार्ज होता है। ये रहा लिस्ट, है ना। मैं इसको लगाता हूँ क्रॉप करके, बिल्कुल याद नहीं करनी है, ये बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। क्योंकि ना सवाल पूछा गया ना कि चलो ठीक है, दो चीज़ को हम रब करते हैं, ठीक है, मैंने ये और ये चीज़ मैंने रब किया, माना इस पर चार्ज आया, मुझे क्या पता पॉजिटिव और मेरे पाल में नेगेटिव आया। तो फिर उन्होंने बता दिया, अच्छा ये प्लास्टिक है, ये लिस्ट में ऊपर है, स्किन नीचे है, तो ऊपर है तो इस पर पॉजिटिव आएगा। ये इन्होंने एक लिस्ट बना के दिया। जितना उनके घर में सामान था उन्होंने सारे सामानों को रिसर्च लिया और एक बना दिया। हाँ बहुत सारे हैं उनके पास, जितने थे गुटा पर्चा लास्ट। अब जैसे मान लो सल्फर और सिल्वैक्स को रब करेंगे, तो सिल्वैक्स क्या पहले आ रहा है, सिल्वैक्स क्या है पहले, तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। सिल्क कोर और ह्यूमन बॉडी करेंगे 7वें नंबर पर, ये 8वें नंबर पे, तो सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और मानव पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे इन्होंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। उसके बाद चार्ज प्रोड्यूस करने के तरीके बहुत सारे हैं, है ना। एक तरीका देखो ये है कि हमने यहाँ पे पहले अनचार्ज बॉडी लाए, इसको भी हम अटैच कर देते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग आज तक कभी भी सीबीएसई में नहीं पूछा है, बट पता होना चाहिए क्योंकि सिलेबस में है और एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसलिए पता होना बस चाहिए। तो जैसे ये हम एक अनचार्ज बॉडी लाए, अनचार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये दिक्कत होगी यार आज क्लास में, गलत टाइम पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम है, ठीक है। डस्ट हो रहा है, मेरे कोई प्रॉब्लम होगी, अभी छींक आने से हो जाएगी, मेरे को डस्ट से एलर्जी है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज ले आए, अरे यार कुछ ज़्यादा ही डस्ट आ रही है, इसको बंद करूँ क्या, 1 घंटे बाद कर देते यार, अभी क्या तेजी थी, ठीक, या पहले कर लेते, सुबह तोड़ने का काम अभी किया है। तो क्या हुआ, इसने नेगेटिव को उधर खींच लिया, पॉजिटिव को। अब अगर अगले स्टेप में क्या करूँ, ये हटा दो, रॉड को हटा दिया मैंने, और मैंने इसको ना ग्राउंडिंग कर दिया। क्या कर दिया, सारे नेगेटिव चार्ज पृथ्वी को चले गए, तो बाद में क्या बचेगा केवल, तो हो गया ना चार्ज बॉडी है, क्या हो गया, चार्ज बॉडी, ठीक है। फिर ये चार्ज बाय इंडक्शन हो गया, ये सब थ्योरी है, आप जब बुक खरीदोगे तो जस्ट गो थ्रू, बहुत ईजी लैंग्वेज है, एक बार रीड मार लेंगे, लेकिन ये अच्छी बुक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। फिर यहाँ से आता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो एक डेफिनेट इंटीग्रल मल्टीपल में पाए जाते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, डेसिमल में नहीं होते हैं, उनका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अरे यार मत पूछो, बहुत गलत टाइम पे हुआ ये, बहुत गलत टाइम पे हुआ ये, मेरी क्लास थी पहले हो जाना चाहिए था सब, बैठो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे अगर आप नोट्स बना रहे हो, बाकी मैं भी दूंगा रिटर्न, एक मैंने दिया है बट मैं खुद अपना हैंड रिटन भी दूंगा एक, है ना। तो इन्होंने कहा कि चार्ज जो है क्वांटा है, एक पैकेट है, क्या है, एक पैकेट है। वो पैकेट जो हमेशा जो है
वो एक फिक्स नंबर में होगा, हमेशा वो एक फिक्स नंबर में होगा। द क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दैट इट कैन नॉट वेरी कॉन्टिन्यूसली टू हैव एनी आर्बिट्री वैल्यू, बट इट कैन चेंज डिसकॉन्टिन्यूसली टू टेक एनी वन ऑफ ओनली डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू। ठीक है, यार मुट्ठी आ रहा है मुंह में, पागल है सारा। तो यहाँ से पहला फॉर्मूला आपका आता है Q इज इक्वल टू एन इंटू, हाँ मैं ये कह रहा था, देखो अब तुम दोनों आ गए तो बता रहा हूँ, तुम दोनों ही सीरियस एस्पिरेंट हो जेई के, क्योंकि अभी यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे अभी आगे भी आएंगे, नो डाउट अच्छे हैं पढ़ने में, बट जेई उनका टारगेट नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग क्या करो, आपस में जितने भी, मैं कोशिश भी करूँगा जितने जेई के सीरियस कैंडिडेट होंगे उनका एक ग्रुप बनाऊंगा मैं। तो जो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, मान लो टीटीएस में होगी क्लास, ठीक है, मान लो नहीं तो हो गया है, डिसाइड हो गया है, टाइम नहीं हुआ डिसाइड, लेकिन डेज डिसाइड हो गया है। तो टीटीएस में मेरी क्लास होगी, एमडब्ल्यूएफ में केमिस्ट्री और मैथ्स होगी, फिजिक्स होगी टीटीएस में। मैंने अब जानबूझ के रखा है कि मेरे को एक्स्ट्रा बुलाना होता ना, अपना कल्चर है पुराना वाला, 1 घंटा पहले बुला लिया, काम दे दिया, फिर पढ़ा दिया, वो जो 11th में कर रहे थे कुछ ऐसा ही। हाँ, तो वो वाले पैटर्न पे हम अपना थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे। तो वो एक पैटर्न इस वजह से कि मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। मैथ और फिजिक्स पिछले साल लग गया था, तो उसके ड्रॉबैक ये हो रहा था कि बड़ा दिक्कत हो रही, तुरंत छोड़ा, दोनों हैवी सब्जेक्ट। तो इस बार मैंने मैथ और फिजिक्स को अलग अलग करवा दिया, केमिस्ट्री और मैथ एक साथ होगी, वो लाइट चैप्टर है, हो जाएंगे चीज़ें। हाँ, तो आपने क्या करना है कि आपने तो मेरे पास टीटीएस आना ही है, सैटरडे कुछ छुट्टियाँ होती हैं कभी कभी कुछ स्कूलों में, नहीं होती हैं तो इतना भी नहीं जाना है, 12th में कम ही जाओ, 75 ही रखना है, 60 भी काम चल जाएगा। तो उसमें क्या है कि हम लोग एक कॉमन बुक डिसाइड कर लेंगे कि जैसे मान लो एस सी वर्मा लगा रहे हैं या चिंगेज लगा रहे हैं या डीसी पांडे, ये 3 बुक लेनी है आपने, है ना, ये भी 3 इसके पास है, हमारे पास भी ये 3 है, चिंगेज, डीसी पांडे और ये। तो चिंग्स भी, हाँ एस सी भी ठीक है, इतना भी लगा भी नहीं पाएंगे प्रैक्टिकली, है ना, तो वी हैव टू डू, बहुत है, हाँ बहुत है, बहुत अच्छा लेवल है उसमें, लेवल 1 लेवल 2 अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ऐसी वर्मा हम पूरा लगाएंगे, ठीक है, इस बार टेंशन ना लो, पूरा लगाएंगे, है अपने पास सिस्टम उसका। तो तुम लोग लगाओगे और एज अ टीम लगाओगे, तो जितना देर यहाँ बैठ सकते हो, बाकी जैसे तुम सॉल्व कर रहे हो तो 5वां क्वेश्चन नहीं आया, तुम ग्रुप पे फोटो खींचोगे, हम दोनों में से, अब मैं भी तीसरा टीम हूँ, तीसरा पार्टनर हूँ जेई का, मेरे को टाइम मिला तो मैं सॉल्व करके उसको अपलोड करूँगा, इसको टाइम मिलेगा, इसको मिलेगा ही वैसे, ये सॉल्व करके अपलोड करेगा। इसने किया 11th क्वेश्चन, इसको नहीं आया, तुरंत फोटो खींचा ग्रुप पे डाल दिया, तुम सॉल्व करके इसको भेजोगे, फिर मेरे को टाइम मिलेगा, मैं सॉल्व करके ग्रुप पे भेजूंगा। हम तीनों से नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है नो डाउट, तो हम उसको प्रॉपर एक दिन पढ़ के आएंगे, अगले दिन डिस्कस कर लेंगे उसको क्लास में कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हम इसको, जैसे इसका कल के क्वेश्चन में अप्रोच अच्छा था, ये खोल देता, तुम उसको टेंशन को खोल देते तो भी आंसर सेम आ जाता, बस समझ गए, अलग हो जाता बट आंसर सेम आ जाता, क्योंकि मैं समझ गया था कि तुम टेंशन खोल के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्वल कर देते, फिर इक्वेशन बनाते। बहुत गलत टाइम पे तोड़ा है सर, ये मिट्टी भर गया मुंह में मेरे। अरे मैंने बंद किया, ये खींच रहा था, बहुत गलत टाइम पे तोड़े ना, 1 घंटे बाद तोड़ते सही था, अब तो टूट गया, अब तो बस केवल भरना है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मेरे को बहुत लग रहा है, बंद कर दो तो बच, हाँ बस। तो देखो कोई चीज़ नहीं बनती है तो पुरानी टूटती है तो दिक्कत तो देखो होती है, बट जब ये बन जाएगी तो चमकेगा। अभी ये पूरा रेनोवेट होगा, कल से लेके 3 दिन तो इसमें क्लास ही नहीं होगी, ये पूरा रेनोवेट होने वाला, सारा यहाँ पे लगेगा, सब कुछ उखड़ेगा, ये उखड़ेगा सब, मतलब इस पर पुट्टी लगेगी, यहाँ पे सारे प्लास्टिक वो पैनल्स लगने वाले हैं। और अभी तक इसमें 6 बच्चे बैठ पाते थे, तो ये हट जाएगा, तो अब 8 बच्चे बैठेंगे। यहाँ पे काउंटर लगेगा एल शेप का, जिसपे सारा कंप्यूटर और नीचे बुक्स की रैक बन जाएंगी, तो अब 8 बच्चे बैठेंगे, 4 और 4 8, पहले 6 ही बैठ पा रहे, तो 8 बच्चों का बैच यहाँ पे चलेगा। और फिजिक्स इतना ही बनेगा, इससे बड़ा बैच नहीं, मैक्स टू मैक्स 10 बन पाएगा, उससे बड़ा बैच होगा तो सेकंड बैच चालू हो जाएगा, वो तो मेरी कमिटमेंट है, 10 से बड़ा बैच नहीं बनाऊंगा मैं। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, हाँ हम इस पे थे। तो क्या हुआ देखो कि तुमने तो सीबीएसई तो कर ही रहो मेरे साथ, जेई का एक अच्छा सा देखो, जेई होती है माहौल पे, तुम अकेले लाख पढ़ लो, मैं मजाक नहीं कर रहा, जेई उन्हीं का निकलता है जिनके पास एक अच्छी पेयर ग्रुप होती है। हम लोग ना 3-4 दोस्त थे अपने पीजी में, तो हमें ना रोज डीपीपी मिलती थी, एक डीपीपी में 50 क्वेश्चन होते थे, तीनों सब्जेक्ट की मिलती थी, कितने हुए, एक बच्चे से लगाना पॉसिबल नहीं है, और रोज मिलती थी। कल्चर ही ऐसा था कि आप सुबह जा रहे हो, क्लास में लाइन लगा के इंटर कर रहे हो ना, तो आपको डीपीपी एक बंदा देते जा रहा है, उनको तो पूरे साल की बनी हुई है, 365 में से लगभग 300 डीपीपी हर सब्जेक्ट की बच्चे को मिलती थी।
तो अब हम ना आपस में डिवाइड कर लेते थे। उससे क्या हुआ कि बहुत जल्दी हो गया, उसने मेरे को पढ़ा दिया, मैंने उसको पढ़ा दिया, प्लस कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। जब तुम फॉर्मूला याद करोगे तुम्हें नहीं याद होगा, लेकिन तुम इसको जब पढ़ाओगे ना तुम्हें याद हो जाएगा। ये तुमको पढ़ाएगा। सर इसके क्वेश्चन करने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं क्या दोस्त? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि तुम दोनों बहुत बढ़िया बच्चे हो, मजाक नहीं कर रहा। तो तुम लोग इसको यूटिलाइज करो। ये सेंटर हमेशा खुला है, कोई बंद नहीं कर सकता। बंद भी कर दिया तो कहाँ जाना है? ग्राउंड फ्लोर। नॉक करना है, कीज मांगनी है, आना है। तुम्हें लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। इसको यूटिलाइज करो। एसी है, पानी है, खाने का भी व्यवस्था है। मैं बाकी और भी व्यवस्था मैं यहाँ पे करवा दूंगा विकास सर से बोल के, तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। अपने जैसे लोग खोजो जो सीबीएसई, तो क्योंकि इस साल तुम्हारा 2 चैलेंज है, एक सीबीएसई में फोड़ना है और जेई में अच्छे परसेंटेज लाना है। इसी साथ साथ तुम्हें 11th भी रिवाइज करते चलना, मतलब बर्डन तुम्हारा ज़्यादा है क्योंकि तुम जेई के बच्चे, तुम और सब पे रहता है बर्डन। ऐसा नहीं कि जो भी कर रहे हैं यार उन पे बर्डन है, यूनिक नहीं हो तुम, तो वो मैनेज करना। तो ये तुम लोग आपस में बना लो और कॉमन बुक आपस में ले लो, आपस में डिस्कस कर लेना, ठीक है? कॉमन बुक लोगे तो उससे क्या होगा? सवाल लगाना, नहीं तो मटेरियल इतना है ना कि इंसान पागल हो जाए, वो होगा भी नहीं कभी। इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर तुम 4 किताब लगाए तो 6 महीने लग जाएंगे। हमें समय पे ख़त्म करना है, ठीक है ना? नवंबर तक आपने 11th 12th खत्म करके ताकि फिर से रिवीजन शुरू कर दो, 11th का भी 12th का भी। फिर जनवरी का अटैम्प्ट आएगा, जनवरी में चलो भगवान करे तो यार 95 98 99 ही आ जाए, तुम्हारा 100 आ जाए। बट इनकेस अगर सेटबैक हुआ 90 पे गए या 95 पे गए तो फिर हम अप्रैल वाला अटेम्प्ट फोड़ दें। अब वो बिना रणनीति के नहीं होगा, हवाबाजी में होना ही नहीं है। सोच समझेंगे। मैं भी जेई दे रहा हूँ, साइकोलॉजिकली दे नहीं सकता, उम्र हो गई मेरी, है ना? सोचूं भर ही दूँ, एज लिमिट है ना उसमें? जेई में है एज लिमिट? नहीं, मेरे को कॉलेज नहीं जाना है। नीट में भी नहीं है, तो नीट भरूंगा मैं। मेरे को बीटेक पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ना नहीं है वो, इस माइंड में ना सच में मैंने सोचा इस साल मैं नीट का फॉर्म आया मैं भरूंगा, इसलिए नहीं कि मैं जब मेरे को डॉक्टर बनना है या मैं क्रैक करूँ, मेरे से होगा भी नहीं क्रैक, बायो थोड़ी ना आती है मेरे को, बस इसलिए कि मैं कर रहा हूँ ना। तो मेरे को भी वो रिदम बना रहे कि मेरे को यार मेरे को इस तारीख को 4 मई को पेपर देना है, चाहे स्कोर कुछ भी, आई डोंट केयर, वो एडमिशन तो ही चाहिए, ठीक है? ये मेरे प्लान दिमाग में है। मैं क्या करूँगा उसके लिए? तो सैटरडे संडे मैंने बना रखे हैं, तो हफ्ते में 4 होते हैं, तो 8 क्लास हो गई एक महीने की, हम 10 लेके ही चलते हैं, तो 40 क्लास के आसपास हमारी तुम्हारी जेई की मुलाकात होगी। उसमें मैंने ऐसे डिज़ाइन करने हैं क्वेश्चंस, मैंने किताब ऑर्डर हो गई है हमारी, आ जाएगी, विकास ने ऑर्डर कर रहा। मैं ऐसा बना रहा हूँ उस मॉड्यूल को कि जो बच्चा सीयूटी वाला भी है, देखो सीयूटी के बिना तो काम चलेगा नहीं, दिल्ली में रहना तो सीयूटी तो देना ही है, वो तो ऐसा है कि सबको देना है सीयूटी भाई। बहुत सारे बच्चे जो बीटेक नहीं करना उनको भी सीयूटी तो देना है ना, अब ड्यू के कॉलेज में जाना है, बहुत सारे और भी आईपी है सब। ड्यू के कुछ कॉलेज जो बीटेक ऑफर करते हैं वो सीयूटी से मिल जाता है, और आईपी में एडमिशन मिल जाता है सीयूटी से, तो सीयूटी से बीएससी के कोर्सेज हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बीटेक नहीं करना है बट सीयूटी देना है, तो सिलेबस तो वही रखेंगे ना। मान लो फिजिक्स ऑनर्स करना है किसी को, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, रोबोटिक्स करना है, तो एग्ज़ाम तो कॉमन ही है ना, इंट्रेंस तो कॉमन ही है। तो वो अभी क्या होता है, अभी साल से इस साल क्या प्रॉब्लम है, अभी तक क्या हो रहा था कि हमने फरवरी में बोर्ड करा दिया, बच्चों को सिलेबस करा दिया। अब मेरे सारे बच्चे कहीं ना कहीं सीयूटी की कोचिंग लेंगे, 20,000 रुपये उनके जेब पे और बर्डन होगा। अगर किसी अच्छे में जाते हैं तो 30-35 हज़ार रुपये है, थोड़े लो में जाते हैं तो 20,000 है, प्लस 35 दिन का वो कोर्स होता है, वो स्कैम होता है। क्योंकि मैंने सीयूटी पढ़ाया, तुम्हें पता ही है, वहाँ पे सीयूटी में ही पढ़ाता था, है ना, वहाँ पे सर के साथ पास, वो बहुत बड़ा स्कैम है। 35 दिन में क्या करा दोगे बताओ? ना मैं तुमको जानता हूँ, ना मुझे पता तुम्हारी वीकनेस क्या है, ना मुझे पता तुम किस चैप्टर, तुमको जैसे तुमने बताया ग्रेविटेशन तो बता दिया ना। सीयूटी का टीचर कोई बाहर से आएगा, तुमने तो दे दिया पैसे 25,000 रुपये, वो ऐसे लेक्चर देगा और देके क्या उसने कुछ नहीं, वो डाउट क्लास लेगा नहीं, कभी नहीं लगता है। मैं सीयूटी पढ़ा चुका हूँ, यहीं पढ़ाया हूँ, 3 साल तो यहीं पढ़ाया हूँ, नहीं क्या पढ़ाया हूँ, ठीक है? मैं ही पढ़ाता था, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी में ही पढ़ाता था सीयूटी का, जो जब गैट होता था, ठीक है? मेरे को फिजिक्स भी ऑफर हुआ था, मेरे को मैंने पढ़ाया नहीं, टाइम ही नहीं हो रहा था मेरे उसका, तो मैंने नहीं पढ़ाया। तो सर तो जो सर पढ़ाते वो पढ़ाए, फिर तो मतलब नहीं है वो, तो क्यों ऐसा करें, 25,000 रुपये बाद में क्यों दे, प्लस स्ट्रेस अलग। तो हम इसी साथ शुरू करेंगे, ठीक है? साथ के साथ करेंगे, और तुम्हें हर संडे, मोस्ट प्रॉब्ली मेरा कमिटमेंट है, मैं आज बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पे, हर संडे जैसे कोर्स थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, 2 चैप्टर के आसपास हो जाए, तो मैं हर संडे को सीयूटी, नीट और जेई का जो कॉम्बो का एक डीपीपी का टेस्ट यहाँ पे होगा, मतलब 50 MCQ का टेस्ट होगा। अब आई विल ट्राई कि रात बिरात में उसका सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके बना दूँ, समय मिले तो मैं लाइव ले लूँ, क्योंकि अभी कमिटमेंट हम लोग कर देते हैं वो खाली रहते हैं। जैसे से मेरे पास बैचेज आता है मैं ऑक्यूपाइड होना शुरू हो जाता हूँ,
12 बजे तक मैं क्लासेस ले रहा हूँ तो थकना शुरू हो जाता हूँ। बट हाँ, ये वाला जो कमिटमेंट है पहले वाला कि वो टेस्ट होगा और क्लासेस होगी, वो तो मैं दूंगा। लेकिन सोल्यूशन वाला कमिटमेंट थोड़ा सा मेरे को आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है मेरे क्लास पे, क्योंकि यहाँ पे बर्डन बढ़ रहा है, प्लस मैंने अपना सेंटर खोल लिया है। तो मैं आज भी वहाँ पे 12 बजे से बैठा हूँ, 12 बजे से 2 बजे तक सेंटर बैठा था ऐसे ही। सेंटर तो खोलना है ना भाई, फिर मैं आगे फिर बंद हो गया। तो मेरे को थोड़ा सा है टाइम, बट सेंटर खोलने के पॉजिटिव भी हैं कि जब है सेंटर तो मैं कुछ और भी कुछ चीज़ें क्रिएटिव कर सकता हूँ। तो ये करेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन में हमें पहला फॉर्मूला था Q इक्वल टू N इंटू ई, जो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 3 दिया है यहाँ पर, लेट्स ऐड इट। मैं कराता हूँ फिर से, कूलम्ब टेंशन ना लो, मैं सब कराऊंगा, एक एक टॉपिक 4-4 बार। और एक बात और है, लगभग यहाँ पे 3 बार बैच चालू होगा इस बार, 3 बार मैं बैच चालू कर रहा हूँ। बच्चे तो वही हैं, बैच 3 बार चालू कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे 10 को ज्वाइन करेंगे, कुछ बच्चे 15 को ज्वाइन करेंगे, तो मैंने उनको सेपरेट करा रहा हूँ। तो तुम उसमें आके उसको रिवाइज कर लेना, ये एक ऑफर मिलेगा हम अपन, अच्छा है। तो मैंने डेट दे दिया है, कुछ बच्चे 10 को आएंगे, जैसे बच्चे निहारिका 10 को आएगी, जिसको मैं पढ़ाऊंगा ही, तो तुम उस पर रिवाइज कर देना। 15 तारीख को शिवेन देविक ज्वाइन करेंगे, 15 को ही करेंगे तो 16-17 को कर सकते हैं, होली के बाद ही करेंगे, तो उसमें फिर से यही चालू करूँगा, तो फिर वो ज्वाइन कर सकते, वो मुझे 1 महीना करना पड़ेगा। फिर क्या तुम्हारा चलता रहेगा, तुमको मैं एक टाइम दे दूंगा, जैसे टीटीएस में तुम्हारा सिलेबस चल रहा है तो मैं उसको एमडब्ल्यूएफ में कर दूंगा, अभी टाइम है मेरे पास, पूरा मार्च है मेरे पास ये सब करने का। तो वो तुम्हारा अगर मान लो कॉलम्स नहीं समझ आया, सो पोजीशन नहीं समझ आया, तो हम वहाँ पे भी एक बार कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, बोलो ना। मैथ्स की भी होगी, ठीक है, और केमिस्ट्री की तो होगी ही। केमिस्ट्री का तो बंदा ही जेई वाला लाया हूँ मैं, जो लाया है वो खुद ही जेई वाला है, अच्छा पढ़ाता हूँ, जेई नीट को ही पढ़ाते हैं सर वो बेसिकली। अरे 22 साल ऐसे तो इनकी साहब बंदे ने, कुछ तो है ना उसका बना हुआ। तो और विकास सर भी जेई का जो क्वेश्चंस बैंक है वो कराएंगे, ठीक है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं वो भी। ये तो होगा, ये तो कराना ही है यार, किसी भी हाल में कराना है। अब ये है क्वेश्चन, क्या है, अब देखो, अब कितना चेंज कर दिया 10th से। 10th में भी ऐसे क्वेश्चन था ये, 1 नंबर ऑफ चार्जेस निकालने थे, है ना। यहाँ थोड़ा चेंज किया इसने, कह रहा एक बॉडी है जिसके पास, क्या इफ अ बॉडी गिव आउट ऑफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, एक बॉडी को हम हर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 10⁹ सेकेंड दे रहे हैं, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड, कितना समय लगेगा कि उसके पास 1 कूलम का चार्ज आ जाए। एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। तो कितना दे रहे हैं 10⁹। अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना देंगे, नंबर आपका ये एन है, क्या है, स्मॉल एन है, तो ये हमने पहले तो हर 1 सेकंड पे कूलम का चार्ज निकाल लिया, ठीक है। तो ये हर सेकंड का निकला, क्या निकला, और आपको कितना देना है, 1 कूलम, कितना देना है, 1 कूलम। अच्छा, इतना कूलम चार्ज जो है आप 1 सेकंड में दोगे, मेरी बात समझना, ऐसे सॉल्व करते हैं। 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम जो है हम 1 सेकंड में देते हैं, तो 1 कूलम कितना देंगे, ये 1 अपॉन में आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻−10 सेकेंड। तो ये बेसिक मैथ है। वो कहते हैं ना 10 रुपये का ये, 100 रुपये का ये, तो ये हाँ भैया कर दो यार, ये तो बड़ा गलत टाइम पे आपने तोड़ा, पहले तोड़ दिए होते आते ही, सुबह नहीं तोड़े। ठीक है, देखो संघर्ष, मिट्टी खा के पढ़ रहे हैं हम लोग, इससे बड़ा का संघर्ष क्या चाहिए, मिट्टी में पढ़ रहे हैं यार, ये संघर्ष अब सक्सेसफुल हो तो अच्छा है। क्या होता है जब नीट वाले बच्चे होते हैं, तो जैसे कोटा में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे तो लाइट चली जाती है, तो पता है वो याद करना, तो बैठ के पता है याद करते हैं अंधेरे में, इतना डेडिकेशन देखा है मैंने, रटते हैं भाई अंधेरे में, मोबाइल से खोल लिए लाइन, एक उसको सुना रहा है वो, चलो बैरोफेटा सुनाओ, तो टाइम का यूटिलाइज सोचो, खाना खा रहे हैं तो भी उसमें भी कुछ पूछ रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में तो कर सकते हैं ना कि चल भाई पी ब्लॉक ही समझा दे, खाना भी खा रहे हैं, एक ब्लॉक रेडी हो गया। तो जेई वालों का ना, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जेई चाहे नीट, वो नस में होती है समय का यूटिलाइजेशन, वो तुम्हें करना है इस साल तुम्हें समय बहुत बचाना है, बहुत ज़्यादा बचाना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, बुक यहाँ पे है, एक पार्ट तो शायद है वॉल्यूम, लेकिन सरदार जी कहाँ चले गए, अभी तुम बुक नहीं लियो ना, हाँ तो कोई नहीं, तो ये बेसिक है। ये क्वेश्चन और है 4th वाला एग्जाम्पल, बाकी इसमें से 2-3 इसमें से निकाल सकते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन है।
ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, 2 नंबर में 1 नंबर में बोर्ड में आ चुका है ये। मैंने एक पीवाईबी की पीडीएफ भी लगाई है, ठीक है, ग्रुप पे अपलोड किया मैंने। अच्छा, ऐप पे अप्रूवल नहीं बना अभी, करवा दे दो, बोल दिया वैसे मैंने, भेज दिया सर को, टाइम नहीं मिला होगा, मेरे कंट्रोल में नहीं है ऐप, वो एक मैनेजमेंट है वो देखती है पूरा है, वो ठीक ही है, बढ़िया है। मैं अभी क्या क्या देखूंगा यार, पढ़ाऊँ। कह रहा हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर 1 कप ऑफ वाटर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 1 नंबर का ही। 1 कप वाटर में कितना, तो हम एक रफली मान लेते हैं 1 कप वाटर में जो है 200 ग्राम पानी आता है। अब तुम 300 ग्राम ले लो तो आंसर बदल जाएगा, तुम 400 ग्राम ले लो, एज्यूम कर रहे हैं, तो एज्यूम कर रहे हैं कि 1 कप पानी में जो है वो 250 ग्राम वाटर होगा 1 कप में, ये एज्यूम कर रहे हैं, है ना, सपोज कर लेते हैं। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम, क्या होता है, अच्छा वो 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है ना, वो 18 ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, तो 250 ग्राम में कितना होगा, तो इसी को भाग कर दे 18 से, फिर डिवाइड कर दे 200, तो क्या मुझे टोटल नंबर, हाँ टोटल नंबर मिल जाएंगे, नंबर ऑफ कितने चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे मेन कंसर्न था देने का, नंबर निकाल लो, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर ऑफ गिवन मास अपन वो मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही होता है ना मोलर मास निकालने का। तो n निकल गया, अब जैसे ही n निकल गया अब हमारा काम आसान हो जाएगा, क्या है, कितना निकला, 10 निकला, कितना निकला है 10, 2 हाइड्रोजन के और 8, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एंड चलो मैं समझाता हूं, 2 हाइड्रोजन है ना सर, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10, कितने हुए 10, एन आप निकाल चुके हो, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दिया, एन इंटू ई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट आपके पास इतना आ गया, और एक पे कितना चार्ज होता है 1 पॉइंट, ये आपका आंसर आ गया, आसान है। मैं पीडीएफ ही भेज देना, मैं पीडीएफ ही लगा देना अभी ग्रुप पे, है ना, सब करने इसमें, ये लोग पूछो 250-300 क्वेश्चन करते थे, अभी स्टार्टिंग टाइम है ना, सब करने अभी, जब समय कम होने लगेगा तब मैं फिल्टर, अभी जब तक हमारे पास मई है, मई तक यार तो तुम कुछ मत छोड़ो, मई तक तो सब लगाओ, मई के बाद जैसे ही बर्डन बढ़ेगा ना तब हमें ऑड इवन फिल्टर करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट, ये छोड़ दो, ये कर लो, छोड़ दो, अभी फिलहाल टाइम है हमारे पास। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वही चार्ज का नाइदर नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सेम ही होगा, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये एक डिफरेंस थ्योरेटिकल है, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी आप पढ़ लोगे। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, मास हमेशा ही पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, मास ऑफ नॉट अभी स्टेब्लिश नहीं किया गया क्वांटाइजेशन का, मास हो सकता है ना 2 ग्राम 1/2 ग्राम, है ना। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड बट मास रिपीट, मास का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये बड़ा सीबीएसई के पॉइंट व्यू से नहीं बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट व्यू से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ा है ना तुमने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, ठीक है। आइंस्टीन भाई साहब ने दिया था कि मास जो है वो चार्ज स्पीड पे, हाँ मिल्क एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकला कि मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ चली गई, यहाँ पे होगी, ये है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। और मान लो v तुमने दिया है, ये m नॉट है, मास एट अ रेस्ट, ठीक है। अगर मान लो दोनों बराबर हो गए तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, 0 का रूट क्या होता है 0, यानी जो नया मास आएगा वो कैसा आएगा, इनफाइनाइट। यानी कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, अगर किसी पार्टिकल को स्पीड की लाइट से भगा दें, स्पीड की इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। ये लिखा हुआ देखो ना, ये आप एक चीज़ और लिखी हुई है देखो, स्पीड पे m नॉट क्या, मास एट अ रेस्ट, है ना। कह रहा है कि अगर v जो है जिससे मास को आप भगा रहे हो वो स्पीड ऑफ लाइट से अगर कम है, c से छोटा है, तो जो आपका मास है मोशन वाला वो ज्यादा होगा रेस्ट से। मान लो मैं हूं 2 ग्राम का, मैं हूं 2 ग्राम, कोई ऑब्जेक्ट है 2 ग्राम का, लेकिन आप उसको जो भगा रहे हो स्पीड ऑफ लाइट से कम, तो इस इक्वेशन पुट करोगे तो 2 ग्राम से ज्यादा मिलेगा, 2.1 2.3, मतलब 2 ग्राम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। यानी मास किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे, चार्ज नहीं करता है। चार्ज वैसे रहेगा 1 कूलम, कितने भी स्पीड से फेंक दो, चाहे स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दो तो भी 1 कूलम है तो 1 कूलम ही रहेगा, मेरी बात समझना, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक चार्ज में
यहाँ लिखा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्ज मे बी कैंसल आउट, अगर इक्वल अपोजिट कैंसल आउट हो गया वहीं की वहीं बॉडी हो गई। बट इसमें क्या लिखा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट बॉडी नेवर कैंसल, हमेशा एक कोई ना अट्रैक्टिव फोर्स होगा ही, कुछ तो होगा ही। तो ये 2-3 पॉइंट है, ये मैंने कूलम्स बताया था, और आज का जो मेरा मुद्दा था ये सारा बता दिया था मैंने, ठीक है। ये सब हमें ये सारे भी एग्जाम्पल करने हैं सारे, और जो मैंने क्वेश्चंस कराया था वो ये था, यहीं पे आएगा कहीं पेंडुलम वाला आ गया है, ये ना 18 वाला दिया कराया था मैंने, ठीक है। तो मैं फिर से कूलम्स करा देता हूँ। बिफोर प्रोसीडिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे जाने से पहले यहाँ पे टॉपिक नंबर 1.7 पे, उससे पहले हम फिर से कूलम्स को समझ लेते हैं, ठीक है। बड़ी डस्ट हो गई यार, सॉरी यार, हाँ बहुत डस्ट हो गई यार। पता होता ना तो मैं आज क्लास नहीं रखता, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि आज यहाँ पे काम हो रहा है, मुझे लगा उधर हो रहा है, ये तो मेरा खाली रहेगा। कल से तो ऑफ रखना पड़ेगा 2 दिन, क्योंकि ये पूरा ही कल से होगा, तो 2 दिन ऑफ रखना पड़ेगा, नहीं तो उधर उधर रेडी हो जाएगा तो उधर बुला लूँगा मैं, वो तो रेडी हो जाएंगे, सूख जाएगा, बट स्टूडियो नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम है। कूलम्स है ना, कूलम्स आज ही सर्किट कर रहे थे। एक बार थ्योरी जितना हो सकता है रीड जरूर कर लेना, तुमने एक्सपीरियंस किया है कितना इंपॉर्टेंट है इस बुक की थ्योरी, है ना। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो कहता है कि कोई अगर 2 चार्ज है, अगर कोई 2 चार्ज है, मान लीजिए प्लस Q1, ये दूसरा चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव ले रहे हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं और अल्टरनेट पेयर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों निगेटिव निगेटिव। तो इनको जोड़ने वाले जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं उसको, इनके जोड़ने वाले लाइन पे फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस तरफ, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू, कहेगा मत आ मेरे पास, भागो, अपोज, है ना, रिपल्सिव, दूर भगाएगा। सिमिलरली यहाँ पे लगेगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, इक्वल ही लगेंगे क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है चार्ज का और उनके बीच की दूरी भी सेम है, ठीक है। और कितने लगेंगे, लेट्स से इनको नाम दे देता हूं मैं F, अभी हम वेक्टर नहीं लगा रहे क्योंकि अभी वेक्टर मैंने अटैच नहीं किया है, ठीक है, वेक्टर अभी करेंगे। तो इनमें जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके डिस्टेंस के स्क्वायर। इनको कंबाइन किया तो एक फोर्स, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया K, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशन में G आता था, है ना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट आएगा, कहीं कहीं C लिखा होता है किसी किताबों में, कैपिटल, दोनों हो सकती है, हाँ। वो वहाँ पे तो केवल एक ही चीज़ है, खींचने का, मास, हमेशा मास का एक नेचर है, एक मास दूसरे मास को खींचता है, ये टेबल इसको खींच रहा है, महसूस क्यों नहीं हो रहा है, अब ये पढ़ लेते हैं। महसूस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस तो है ही है, कंपेरेटिवली मास सेम है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, क्या होता है, ये तो दोनों हो सकता है, रिपल्सिव भी, और अगर मान लिया निगेटिव रख देता तो साइन चेंज हो जाता, समझ रहे हो। तो के आपका कूलम्स कांस्टेंट, के क्या है, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है सर। के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकली होती है 9 × 10⁻, कितना, +9, प्लस पक्का, हाँ +9, हाँ +9। यूनिट कैसे बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अगर यहीं पे एक चीज ऐड करते हैं, if Q1 is equal to Q2 is equal to 1 कूलम, है ना, एंड R is 1 मीटर, R is, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K, यानी कितनी वैल्यू आएगी फोर्स की, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन,
है ना। अगर हम एक सिचुएशन ऐसा सोचें कि हमारे पास दो चार्ज है जो कि 1 1 कूलम के हैं, जो कि 1 1 कूलम के हैं और 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो 9 × 10⁻, ये भी आप याद रखिएगा, MCQ के लिए, छोटे एग्जाम्स के लिए आते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसका सीख लेते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स। अब यार अलग अलग बुक के ना अलग अलग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, तो DC पांडे पढ़ोगे वो अलग बताते हैं, चिंगेज अलग बताते हैं, ठीक है। मेरे को जो समझ आता है मैं अपना बता रहा हूँ, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। अब इनको वेक्टर क्वांटिटी करने के लिए हमें इनको रिप्रेजेंट, हमें क्या देना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर देना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर देना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, मैं इसका मान लेता हूँ R12 का डायरेक्शन इधर दिया है ना, R12 ऐसा लोड़ा का ही मान लेते हैं, R12 यूनिट वेक्टर। R12 बताएगा कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो 2 की तरफ होगा, टुवर्ड्स 2 होगा, इसका डायरेक्शन होगा इस तरफ। सिमिलरली मैं लिखता हूं R21, फिर मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप ये कन्वेंशन ना फॉलो करके कोई और कन्वेंशन लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप बस लिख के समझा देना। तो जब मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखूंगा भाई K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट वेक्टर। क्या मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट वेक्टर, और क्या मल्टीप्लाई करूँ बताओ, आप 1 2 लगा, 21 जो है उसका डायरेक्शन इस तरफ है, वो देखो ये चेंज होगा, चेंज आप जब बुक दूसरा पढ़ोगे ना, दूसरे बुक पे अलग दिया है, देखना आपका फोर्स का डायरेक्शन इधर है ना, F12 का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, नाम दे देता हूं मैं, A से B की तरफ है, और आपका यूनिट वेक्टर भी मैंने R12 क्या लिया, A से B की तरफ, ठीक है ना। दूसरा तो हो गया। अब एक चीज और, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन ये तो होता है फॉर्मूला। तो जब मैं R12 लिखूंगा तो यहां क्या लिखूंगा मैं, R12 और वहां पर R12 का मैग्नीट्यूड, R12 का, और R12 का कैसे लिख सकता हूं, R2 माइनस, बताता हूं मैं फिर से, देखो एक नया पेज अटैच करता हूं, पोजीशन वेक्टर समझाते हैं, बेसिक वेक्टर आप पे आते हैं फिर से। P Q, ये है आपका R1 और ये है R2, ठीक है। अब वेक्टर एडिशन देखते हैं, ठीक है, वेक्टर एडिशन PQ रिजल्टेंट, मतलब इनका पोजीशन वेक्टर डिफरेंस। हम ऐसे गए तो अगर ये भी वेक्टर है तो सेकंड वेक्टर ये होगा ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर मैं इसका नाम 2 से 1 पे जा रहा हूं तो मैं इसका नाम 2 1 अगर लिखता हूं, मेरी बात समझना, मेरा बड़ा अलग थोड़ा सा है कन्वेंशन, कंफ्यूजन हो सकता है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये R12 है। अब बड़ा ध्यान से देखना, ये है क्या, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, ठीक। यानी R21 वेक्टर आपका हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कोई भी गलत नहीं है, कुछ लोग दूसरे तरीके से इसको 1 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, आपके ऊपर आप क्या सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, आप क्या सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर है। यहाँ पे तो 1 2 को हमने यहाँ पे लिखा था पीछे, 1 2 21 को क्या लिखा हमने, अब इसको अगर हम इसको माइनस फॉर्म में लिखेंगे 1 2, तो ये 1 - 2 ही किया, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, क्या आएगा 21, मतलब इसको अगर हम अब लिखें पोजीशन, अरे अलग अलग करके, तो R12 ये थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन तुम इसको 3 4 बार लिखना याद हो जाएगा। क्या लिख रहा हूँ, 12 लिख रहा हूँ ना, तो R माइनस R, इधर 12 है तो इसी सीक्वेंस में लेते हैं, इसी बुक के लेते हैं,
तो 12 ऐसा लोड़ा का सीक्वेंस ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो 1 2, ठीक है, अपॉन ये ऐसा लोड़ा का सीक्वेंस है ताकि कल को ऐसा लोड़ा पढ़ो तो सेम उठा लो। मैं चेंज कर देता थोड़ा सा, मेरा अलग कन्वेंशन है, बट ठीक है। ये हो जाएगा आपका R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, इस फॉर्मूले में रखा जाएगा। ये किसके लिए? 12 के लिए था, सिमिलर 21 के लिए लिखे। देखना जब तुम इसको लिख के करोगे ना तो छप जाएगा दिमाग में। कैसे करें बताओ? R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, पक्का ना? चलो अब इसको हम अलग से लिखें, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अलग अलग कर दें। तो R2 माइनस R1, जब तुम डीसी पांडे करोगे तो वो इधर से पढ़ता है, 1 माइनस 2 करता है, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। हो जाएगा R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, चलेगा ना? ये यूज करेंगे अभी जब हम सुपर पोजीशन प्रिंसिपल करेंगे ना, तो उसमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में तो हम वहाँ पे सारी चीजें दिखा देंगे, वहाँ पे हम ये बात रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, दूसरी बात क्या है, हम कैसे बताएंगे कि दोनों फोर्स, जैसे ये किसके लिखा मैंने? 21 के लिए लिखा। किसके लिखा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के लिए लिखा। अगर मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के लिए लिखूंगा, तो ये लिखूंगा मैं K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखूं बताओ? 21, क्या लिखूं? 21। अब देखो दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज R21 और R12 दोनों की वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर है, बट साइन में क्या है? अपोजिट है। तो बड़ा प्यार से अब देखना जो चीज बताने जा रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग। बड़ा प्यार से अगर हम देखें, थोड़ा इधर उधर हो गया सीक्वेंस, बस देखना। अगर मैं किसी को पकड़ लो, 12 को ही पकड़ लेते हैं, मैं 21 की जगह पर इसको रख सकता हूं ऊपर, बुला लो 21 की जगह 12 लिख दूं विथ माइनस, तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2, यहाँ माइनस आ जाएगा, अपॉन R स्क्वायर, और 21 की जगह क्या आ जाएगा? 12। पक्की बात? अब बड़ा प्यार से अगर हम देखें तो इतनी वैल्यू, ये वैल्यू पूरी F21 है, देखो ना, ये ब्लू कलर वाला, यही तो है। आपस में कनेक्ट कर देता हूं मैं, हाँ? तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि F12 ये एक डेरिवेशन है बेटा, डेरिवेशन इज इक्वल टू माइनस F21। तो आपका सीबीएसई का जो टॉप 40 डेरिवेशंस होते हैं उसका ये पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको मिलता है, दैट इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। प्लीज कर लो अभी, वहीं से था, वहीं से है बिल्कुल। हाँ, अगर आपने ये तो ऐसे अगर आपका लेंगे तो उसमें हम R12 की जगह R21 बस, हाँ बस अपोजिट है, वो मेंशन कर देना। इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिक बताई, मैंने बचपन से यही वाला फॉलो किया जब से मैंने फिजिक्स पढ़ी। वो जो है हाँ, वो ऐसा हो रहा है, गलत नहीं होगा, हाँ, क्योंकि मैंने डीसी पांडे से पढ़ा है, उनका थोड़ा सा फॉलो करता हूँ मैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वेंशन सेम, क्योंकि आप तो लिख तो सेम रहे हो ना, एट द लास्ट आओगे इसी रिजल्ट पे घूम फिर के। ठीक है, तो इसको आप तो ना लिखो, ये लोग बच्चे लिख लें, आपको बस समझना है। ठीक है, कल से आप उधर पढ़ाओगे? कल मैं वहाँ उधर क्लास लूंगा, क्योंकि दो दिन तो कम से कम ये सेंटर। हाँ, तो मैं कल उधर ही आऊँगा, और आएंगे भी तो उधर ही ले लेंगे अगर लेना हो तो भी, क्योंकि ना ये वैसे क्लासरूम तो रेडी हो जाएगा। कल क्या तारीख है? 7 है ना? तो अच्छा 8 का पेपर है ना, हाँ इस वजह से समझ गया मैं। कल 3 बजे आ रहा हूँ। हाँ 3 बजे सेम टाइम पे वहीं पे मैं सर से कोऑर्डिनेट कर लूँगा, ताकि मेरे पास जस्ट वो भी वहीं ले ले तुम्हें, सेम ही जगह पर मैंने फ्री कर देना, फिर तुम ले, है ना? ऐसे कर देंगे। हाँ, अच्छा ये बताओ कहाँ जाना है आपको? 6 बजे, मतलब सर के घर जाना है, सेंटर जाना है? हाँ देख लेना सही। अच्छा लोकेशन कैसा है वो? सही है, क्योंकि वहाँ उससे थोड़ा ही आगे पहले था जहाँ पर सर पहले पढ़ा था। हाँ वो तो पता है मुझे, तभी तो वहाँ खोला गया है ताकि बच्चा का यूज टू। वो सेंटर की लोकेशन का प्यारी बात पता क्या है, अभी मैं छज्जे बनवा रहा हूँ, बड़ी प्यारी, पूरी जगह ही पूरा खाने की है, कहीं भी निकल लो। अरे आप जाओगे वो चाइना चौक जो है, हाँ। क्या भाई साहब खाए कभी कुछ?
क्या खाना देता है भाई, सब कहीं निकल जाओ। तो एक तो खाने की प्रॉब्लम उससे सॉल्व। थोड़ा पीछे आओगे ना तो वहाँ दुकानें आती है, वहाँ पर चाउमीन बड़ी अच्छी मिलती है। अरे उधर तो सब है यार, रोल हट है, वो लेकिन लामा चाप एक है। पर्टिकुलर हाँ जगह है जहाँ पर ज्यादा अच्छा, हाँ टेस्ट है। हाँ। तो हमने ना बड़ा सोच समझ गया कि जितने फूड वाले हैं, इनसे टाइप करेंगे अभी हम, कि आप ना मेरे स्टैंडी लगाओ, हम मंथली आपको ये दे रहे हैं, बच्चे आएंगे हाँ हाँ इंस्टीट्यूट, तो वो और जहाँ खोला वो एकदम रोड पे ना, रोड पे होने से क्या था, शोर आता है, उसके लिए हमें ना साउंड प्रूफिंग करानी पड़ती, बजट बढ़ जाता, वहाँ पे उतना शोर नहीं है, प्लस छाँ है पेड़ की, हाँ, ये तो है ना, और जो आगे की जगह खाली है ना, जहाँ पे भी स्कूटी अरे उसी लगा। जहाँ वो पहले था ना हाँ सब कुछ खाने का, वहाँ हाँ इधर थोड़ा आगे आके ही हाँ। करना पड़ता था। तो अपन वहाँ पे करने वाले हैं, उसको हम पैक करवा रहे हैं, और वहाँ पे ग्रास डाल के आर्टिफिशियल ग्रास लगाएंगे, और हम वहाँ पे कुर्सियाँ रख देंगे कि क्लास चालू होने से पहले जो बच्चे आएंगे 5 मिनट 10 मिनट वो बैठ के बात अरे करें। वहाँ पर तो ये था क्योंकि ना बेसमेंट था एक जगह थी, फिर साथ में ना घर था, तो सीढ़ियों पे बैठ जाते थे बच्चे, फिर वो घर वाले आके डांटते थे, उठा देते थे। नहीं, यही प्लानिंग की गई है, देखते हैं, लेट्स सी। नहीं हो जाएगा अब तो यार, अच्छे लोग जुड़े हैं तो सब व्यवस्था हो जाएगा, नई टीम है, नई एनर्जी है, नए तरीके के लोग हैं, मैं हूँ, मैं तो वैसे ही बहुत क्रिएटिव आदमी हूँ, इस सेंटर को बनाने का पूरा श्रेय मेरे पे जाता है, कोई दे चाहे ना दे, मैं ले लेता हूँ। और क्या, मैंने बनाया पूरा सेंटर, ये बड़ी मेहनत की है, पुष्कर तो मेरे को 4-3 साल से देख रहा है, काफ़ी काम करता हूँ मैं यहाँ पे। खरीदे या उस पे लिए? वो तो रेंट पे है, ये तो विकास सर का पूरा, वो तो रेंट पे है, खरीद भी लेंगे जब चल जाएगा, तो खरीदना कोई बड़ी बात तो ही नहीं है, जितना रेंट दे रहे हैं ना उतने में मिल जाएगी वो EMI पे। लेकिन अभी क्या है कि इंस्टीट्यूट अभी जब हिट हो जाए, लगे कि अब जैसे अब सर ने क्यों खरीदा बेसमेंट, क्योंकि उनके पास बच्चे थे जब उन्होंने खरीदा, तो वो वाली फीलिंग जब आ जाएगी ना कि अब हमारे पास 100 बच्चे आ रहे हैं, जान रहे हैं, तब खरीदे। तब तुरंत खरीद लेंगे, वो तो सेल पे ही है, हम ले लेंगे उनसे, वो तो दे देंगे, कोई इशू ही थी वो। यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा ये भी तो है साइंस के, ये लगा लो सर, तैयारी वाला लड़का है ये, इसके अंदर तो यही इनको मैं बता रहा था, मैंने इनको क्या मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ड्रॉपर हो, इनको स्कीम बनाई, दोनों बच्चे सच में जेन्युइनली, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ मेरे पास पढ़ रहे हैं, दे आर रियली जेई मटेरियल, दोनों ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब इसको मैंने 10th में पढ़ाया है, इसको 9 से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है, मैंने सोचा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा ही रहे हैं 3 दिन, इनको हफ्ते में 2 दिन ना जेई की क्लास में दूंगा, ठीक है, प्लस इनकी ना ग्रुपिंग करा देना है, ये ग्रुप स्टडी यहाँ के पढ़ें, घर पे नहीं, एक डिसिप्लिन वे में हम जा रहे हैं, छुट्टियाँ होती है, अभी छुट्टियाँ चलनी है, हम जा रहे हैं सर 10 बजे से लेके एक सीटिंग मारेंगे, आपस में बात कर लेंगे ये कि तू इलेक्ट्रिक्स पढ़ के आना, मैं भी इलेक्ट्रिक्स पढ़ के आऊँगा, SC वर्मा अपन लगाएंगे यहाँ बैठ के, इससे क्या होगा पता है, मोमेंटम इनका बन जाएगा। भाई अगर 80-90 वाले में आ गए ना, हाँ। वो ड्रॉप कर देना, अच्छा है कॉलेज में निकल मेरे 80 आ गए थे, 80% आ गई थी। हाँ नहीं, एक में 80 और एक कोशिश तो देखो ये होती है फर्स्ट प्रोटीन ड्रॉप ना लेना, हाँ। देखो मैं ड्रॉपर लिया हूँ, आई टेक अ ड्रॉप, ठीक है, मेरा ड्रॉप का रीज़न ये था कि मैंने कोचिंग ही 1 ही साल किया है, हाँ, मैंने 12th पर आराम से पढ़ी, मैं जहाँ था वहाँ की कोचिंग ही नहीं मेरी थी, गलती थी, मैंने हाँ। कोचिंग उस टाइम पे कर ली। तो मैंने ना प्रॉपर, मेरे को किसी ने कह दिया तू 12th तो कर ले ढंग से, 12th का बेस तैयार कर ले, मेरा 12th का बेस भी इसलिए तो तेरा ना, बहुत हट गया, क्योंकि मैंने 12th में फिर सीख ले ली। अरे ये 11th में गया था, परेशान हो गया ये Alan, sorry। ये एलन गया था 11th में, ये परेशान क्यों हो गया, मेरी संडे की क्लास नहीं ले पाता था, मैं जनकपुरी गया था। ये परेशान हो गया था, ये संडे की मेरी क्लास मिस हो जाती थी इसकी, क्योंकि वहाँ पे पहले ये रेगुलर था, फिर इसने वीकेंड में कन्वर्ट कराया, ये मेरी सैटरडे क्लास थक जाता था, तो वो इफेक्टिव तो इसको मिली नहीं जो चाहिए थी, फिर भी इसने बहुत मेहनत की, अपने बल पे किया, सारा मेहनत किया, और ऐसा लग रहा है इसने बहुत पढ़ा, और ड्रॉप ले लो ना तो फिर वो ड्रॉप अगर कोचिंग करनी है ड्रॉप के बाद करो। हाँ, ड्रॉप तो जैसे अर्चित ने किया, वैसे ऐसे तो सेल्फ स्टडी कर रहा है, बट वो ड्रॉप लेकर देखो उसके आए थे 90 समथिंग, नहीं इस बार कितने आए हैं, हाँ 99 पॉइंट समथिंग है उसका, 09 इस बार है, वो ड्रॉप का फायदा हो गया लड़के का। अर्चित हमारा बच्चा सलमान का ही था अभी, अच्छा उसने ड्रॉप लिया इस बार, अच्छा किया, पहले 95 था पिछली बार, लेकिन फिर गिर गया था अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, अप्रैल वाले में उसके 92 या 90 बने थे, गिरा था उसका मार्क्स, तो वो तो अच्छा है, बेस्ट किया उसने। सर ये डेरिवेशन टॉप 40 डेरिवेशन की जब मैं लिस्ट बनाते हैं हम लोग फाइनल में, ठीक है, अभी तो टॉप 40 नहीं है, अभी तो 100 डेरिवेशन है हमारे पास, 100 डेरिवेशन है, फिर बताता हूँ, हर क्लास में बोलूँगा, हाँ भाई डेरिवेशन पेपर में नहीं आएगा, हाँ भाई आएगा, एप्लीकेशन आएगा, मेरी बात समझ गए, तो ये डेरिवेशन करना है,
इस साल नहीं आया ना, ऐसा मना कर दिया। एक भी डेरिवेशन नहीं आया, नहीं मना नहीं किया, आया नहीं पेपर में, ब्लूप्रिंट में तो था, केवल दिल्ली में नहीं आया, यूपी बिहार छत्तीसगढ़ का पेपर उठाओगे ना सीबीएसई के, सब में डेरिवेशन है, सब आसान है। वैसे तो फिर कर ही लो ना, क्योंकि करना है, नहीं डेरिवेशन से तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा मेरे भाई। हम जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर पढ़ते हैं वो है डेरिवेशन, डेरिवेशन से बनता है फॉर्मूला, हल्का सा वैल्यू चेंज कर देता है, क्वेश्चन बन जाता है। ये बात नहीं समझ पाते हैं बच्चे, बच्चों को लगता है डेरिवेशन अलग है, थ्योरी अलग है, न्यूमेरिकल, तीनों अलग है ही नहीं भाई, तीनों एक ही चीज है। डेरिवेशन दे देते हैं और उसमें थोड़ी, हाँ तो डेरिवेशन तो क्रक्स है भाई। भाई मैंने एग्जाम क्रैक किया तो मेरे को तो चाहिए कुछ, मैंने तो एग्जाम क्रैक किया ना। तो विकास सर उसका एक चीज पूछ रहा था, अपन जो मैथ्स की चीज लर्न कर रहे हैं उसमें हम लोग जेई का प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, जेई नीट, तो वो रहेगा। हाँ करा दूंगा भाई, ऐसा कि हाँ, बुक मंगा ली हम लोगों ने, अरे मैंने कहा अब हम भी, मैं ये भी इनको फॉर्म भरवाऊंगा, मैं पहले पता ही नहीं था कि इतना इजी है। मैं इनको फॉर्म भरवाऊंगा, साइकोलॉजी वाला फॉर्म, समझ गए ना, ये फॉर्म भरेंगे 1000 रुपये, जो भी 2000 का फॉर्म है खर्च करेंगे कि इनको जाने हैं देने, बिकॉज ऑफ एडमिशन नहीं, ये साथ में पढ़ेंगे तुम्हारे, मैं भी तुम्हारे पढ़ूंगा। हाँ नहीं दे सकते हो, बस कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। हाँ दे सकते हो, हाँ उसमें गलती भर देना यार, डेट ऑफ बर्थ 1900 कुछ नहीं चेक होता है, सारा फर्जी पर चलता है आजकल दुनिया में। उनको 2000 रुपये मिल रहा है एनटीए को, वो तो बाद में छाड़ देंगे ना वेरिफिकेशन में, बात समझे, वो एग्जाम दे सकते हो। हाँ अब क्वेश्चन कुछ कराते हैं इस पे, ठीक है डन। अब ऐसा होगा जब आप बुक खरीदोगे ना, तो जैसे से आज नोट्स में दूंगा, थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, रिटर्न एक तो दे दिया मैंने, वो मेरा बनाया हुआ नहीं है सर, बट अच्छा नोट्स है, ठीक है, बट हैंड रिटन वो भी है प्यारा सा, मैं खुद लिखूंगा, वो 35 पेज का है, मेरे 15 पेज के नोट्स होंगे, उससे छोटा हुआ, कुछ चैप्टर के मैंने लिखे हैं, इसलिए मैंने देखा ईएम वेव का भेजा है मैंने, वो मैंने लिखे हैं, कम पेज में है, समझ गए, तो वो है, मैं तुम्हें भी ऐड कर दूंगा ग्रुप में। तुम भी काम करना है, ऐप भेजूंगा मैं तुम्हें, सिद्धार्था का ऐप है, तो इंस्टॉल करके स्क्रीनशॉट लेना जिस नंबर से, तो मैं भेजूंगा, वहाँ एक ग्रुप है, दिखाता हूँ मैं। अभी ना सर भी बिजी चल रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड नहीं किया, मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ उसमें। हाँ ये ऐप है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नेट ना चले, तो यहाँ पे बैचेज में आएगा, बहुत सारे ऑनलाइन मेरी क्लासेस होती है, इसमें पढ़ी रहेंगी। हाँ, तो हम लोग को बना रखे अपने कोचिंग के लिए भी एक्टिव रहते हैं। बैक स्टेज आते हैं सर, क्वेश्चंस लगाते हैं थोड़ा सा। हाँ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है सीबीएसई में, ठीक है, आपको दो चार्जेस एक लाइन पे रखी दी जाएगी और आपको ना फोर्स निकालना होगा, कभी कभी थर्ड चार्ज निकालना होगा उसका नेचर, कभी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, ताकि पूरा सिस्टम किसमें हो, इक्विलिब्रियम में। तो लेट्स सपोज समझाने की कोशिश करता हूं मैं पहले, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले टॉपिक समझते हैं। हम जब जेई की तैयारी करते हैं किसी भी कोचिंग में, जब हम तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं, फिजिक्स में एनसीईआरटी में या एसएलओआर में मान लो 45 टॉपिक्स है, वो 450 टॉपिक पढ़ाते हैं। बताओ क्यों? वो 400 क्वेश्चन होते हैं, वो हर क्वेश्चन कैसे पढ़ाते हैं देखे होगे, टॉपिक। तो वैसे ही मैं तुम्हें टॉपिक के वाइज क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी की तो मुझे फॉर्मेट पता है वो। तो क्वेश्चन क्या आने वाला है, अभी जो टॉपिक क्वेश्चन दूंगा मैं, कि आपको ना दो चार्जेस दे देंगे पहले से ही, Q1 Q2, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस भी दे देगा R। सवाल ये होगा आपको एक थर्ड चार्ज लेना है जिसका नेचर आपको नहीं पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और कहीं रखना है, लेट्स से यहां रखा Q, तो अगर ये X है तो ये R - X होगा। पहला सवाल कर लोगे तुम, पहला सवाल ये ग्रेजुएशन में भी था, पहला सवाल किया होगा तुमने, हाँ जो ग्रेजुएशन पर मैंने क्या कहा, जिसका ग्रेजुएशन होगा हल्का फुल्का वो ये कर ले जाएगा। पहला सवाल बताओ कहां रखें, दूसरा सवाल बताओ सर Q कैसा होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तीसरा सवाल Q की वैल्यू कितनी हो सकती है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं लाइन ऑफ चार्ज पे। लेट्स इट क्वेश्चन करते हैं। ग्रेजुएशन पे है भाई, तुमने भी किया एसएलओआर में क्वेश्चन कराया है, जब फोर्स ग्रेजुएशन फोर्स निकाल लेते तो था एसएलओआर में सॉल्व क्वेश्चन है, चलो भूल गया अलग बात है। लेट्स डू दिस वन क्वेश्चन, और यहाँ से भर भर के 5-6 क्वेश्चन है इसमें, यहाँ से करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 सीबीएसई 94-98 करते हैं। मैं यहाँ पे जूम करके लगा देता हूँ क्वेश्चन। भाई मैं तुम्हें बताऊं, आंसू सर इतना पढ़ाई नहीं पाएंगे जितना मैं पढ़ाता हूँ, टाइम वाली बात होती है। जब तक मैं तैयारी करता था ना, मैं भी नहीं पढ़ा पाता, मैं फुल टाइम पे आ गया इस पर 2-3 साल से, तो मेरी मेहनत इसमें झोंक देता हूँ मैं। और ये गवाह हैं जो पुराने बच्चे बैठे ही हैं, इनको 3-3 घंटे मैंने, जब मेरी तबीयत ठीक थी, टाइफाइड नहीं हुआ था, नॉर्मल जो इनकी मिड टर्म वगैरह थे,
तो मैं 3-3 घंटे मास्टर क्लासेस लिया हूँ उनकी। क्वेश्चन ये है कि टू आइडेंटिकल चार्ज, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखना है सर, मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि पहले अपना दिमाग चलाना है, दौड़ाना है, उसके बाद हम इस पे आएंगे। दो आइडेंटिकल चार्ज हैं क्यू क्यू, दो आइडेंटिकल चार्ज, यार तुम्हें जाना है 6 बजे, यू हैव टू रीच 6 o'clock, है ना, है ना। तो मैंने पीडीएफ भेजा है, उसके सारे सर्किट कर लेना, ठीक है, वही होमवर्क है आपका। इससे ज्यादा ही है जितने कर लिए उसके बाद। हाँ बहुत है, वेटस्टोन भी कराना था। हाँ विस्टोन हो जाएगा तो कर लोगे, बैलेंस वाला कर लेना उसकी। मेरे को एक बार वेटस्टोन का भी ना वो पूरा भेज देना कैसे करके। मैं कर दूंगा, पक्का पक्का कर दूंगा, करा दूंगा, ठीक है। तो तुम निकलो, है ना, तो हाँ लेट हो जाएगा तो मैं वही मैं सोच रहा था, सर फिर कहेंगे वेट कर रहा हूँ, है ना, तो मैं जाना। कोई खाएगा भाई बता दो, हाँ यहाँ चलता रहता, कुछ कुछ मिलता रहता है मेरे को, विकास सर देते रहते हैं। अच्छा है, ओके बेटा, टेक केयर, कल मैं वहीं लूँगा क्लास, ठीक है। एक बार वैसे 3 से 5 ही है, 3 से 5 ही है, लेकिन सर ने कहा 6 बजे तो 1 घंटे में तुम्हारा वो नहीं कराऊंगा ना वेस्ट, तो 4 से 6 कर दूंगा, या 3:30 से 5 भी कर देंगे, वो पूछ ले आप। मैं पूछ लूंगा सर से, और फिर टाइम हाँ पक्का पक्का पक्का। और वो ना ग्रुप में सर को दे देना, विकास सर को भी ऐड कर देना। मैं करवा देता हूँ, हाँ करवा देता हूँ ना। दो आइडेंटिकल चार्ज है क्यू एंड क्यू, आर डिस्टेंस पे रखे हैं, करेक्ट। थर्ड चार्ज है स्मॉल क्यू, ला के रखना है इनके बीच, कहीं भी रखना, आई डोंट नो, है ना, सच दैट ये पूरा सिस्टम किसमें हो। अच्छा इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या है, तुमको मैं खींच रहा हूँ, ये भी खींच रहा है, और तुम अपनी जगह से हिलो नहीं, मतलब इसका फोर्स और मेरा फोर्स, नेट रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। लेट्स ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। ट्राई करो इसको, ट्राई करो, ट्राई करो, तो इस किसी को x मान लो, फिर r माइनस, हाँ ट्राई करो फिर बताता हूँ। अस्सी वर्मा एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, दैट्स माई प्रॉमिस, मुझे भी लगाना है, बहुत साल हो गया। सेलेक्टेड क्वेश्चन करता था मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा मैं सी वर्मा, तुम लोग को टेंशन ना, किसी की हिम्मत नहीं है सी वर्मा सॉल्व कराने की, यहाँ पे मैं कराऊंगा। अब तो सिद्धांता पे डिस्टर्ब बोर्ड लग रहा है, तो वहाँ से क्लास लाइव आएगी एक्स्ट्रा। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो केमिस्ट्री फिजिक्स में, फिर भी 70 में से 50 को तो बड़ी होगा। हाँ इतने तो पता, लेकिन मेरे स्कूल का फिजिक्स का पेपर टफ है, मिड टर्म का भी था। इनका कौन सा था है, तुम्हारे तो स्कूल है। हाँ मतलब भाई प्री फाइनल और फाइनल क्या पेपर था भाई, पेपर सबसे आसान था सेंट थॉमस का, हलवा पेपर था ही नहीं कुछ वो। एक ग्रेविटेशन का एक 20% के बीच के एग्जांपल है, दो बॉडी से 4m 6r वाला एग्जांपल है। हाँ है पता है, हाँ वो वाला एग्जांपल पूरा डाल रखा है 3 मार्क्स वाले में। बहुत बढ़िया। अब यही काम जैसे पहले कर दें, मिट्टी देखो चली गई, मुझे पता था तो मैं 3 बजे का आया हूँ यहाँ पे, मैं करा दिया होता पहले, मिट्टी हटवा दिया था, चलो ठीक है हो जाता है, मुझे आइडिया नहीं था। सरदार जी बुक तो नहीं लेगा ना, हाँ ये रहा बुक तो है, ये बुक तुम लोग अपने पास रख लो अभी फिलहाल, शेयर करके लगाने के। अभी कुछ पता ही नहीं कैसा है वो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कुछ भी पता ही नहीं है, इन दोनों को मान लेते हैं पॉजिटिव, इसके बारे में कुछ नहीं पता कैसा है ये, हमें पता करना पड़ेगा, है ना, जानना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ ना, सोचो नहीं है क्यू, अगर क्यू नहीं है तो इसको नाम देते हैं 1 और इसको नाम देते हैं, तो पहले इस पे लगेगा फोर्स 2 ड्यू टू, ठीक है। अब एक बंदा और आ गया क्यू, अब इसको भूल जाओ, स्मॉल क्यू पे आ जाओ, इसका भी तो कुछ होगा आपस में, इसको नाम दे दूं मैं क्या, 3 दे देता हूँ रफली। अभी मुझे ना इसका पता नहीं पॉजिटिव, एक बार थोड़ा लॉजिक सोचते हैं, साइन क्या हो सकता है, दोनों ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव होगा इमेज सोचते हैं, तो ये इसको नेगेटिव है तो इनके बीच का फोर्स कैसा होगा, इनके बीच का फोर्स हो सकता है नेगेटिव, नहीं इसकी बात कर रहा हूँ, तीसरे की नेगेटिव हो सकता है क्या, सोचो पता, सोच रहे हैं हम ना, दोनों तरफ खींचेगा, अगर इक्वली खींचे तो भी तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है,
चलो खींच भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है एग्जांपल? हाँ बोलो ना बच्चे। नेगेटिव भी हुआ है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो पॉजिटिव भी हुआ तो उसमें वो सोचो ना, अगर पॉजिटिव करें तो क्या होगा? पॉजिटिव का तो फिर दोनों इक्वल फोर्सेस को रिपेल करेंगे, इससे इक्विलिब्रियम मेंटेन तो होगा। देखो आंसर में तो पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड सी, नाम दे देते हैं हम लोग, ये ए है, ये है सी और ये है बी। ये डिस्टेंस है x, तो ये वाला डिस्टेंस है आपका r माइनस एक्स। अब समझना, एक तो पहला वाला तो हमने कर लिया कि ये दो दो फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर लग रहे हैं, ए और सी चार्ज, ए और। अब हम आते हैं एक कंडीशन बी सी पे देखते हैं, ड्यू टू बी सी कितना फोर्स होगा, और एक कंडीशन देखते हैं ड्यू टू ए बी कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन 11th में ना कभी ट्रायंगल पे होते थे, इसमें भी है, स्क्वायर पे होते इस पे भी है। अभी सुपरपोजिशन के बाद ट्राइंगल स्क्वायर सब है। अब एक काम करते हैं सर, साइन छोड़ो, साइन को बाद में बात करते हैं, वैसे लॉजिकली भी सोचा जाता है, वैसे साइन को भी छोड़ते हैं, हम दो सिस्टम बना लेते हैं सर। क्या सिस्टम बनाते हैं मैं बताता हूँ। पहले ना हम ए और बी को एक सिस्टम बनाते हैं, ए और बी की बात करते हैं, भूल जाओ कि कुछ भी है ये। तो ए और बी की बात करें तो एक जो फोर्स इसके बीच में लगेगा, फोर्स बिटवीन ए एंड बी, फोर्स बिटवीन ए एंड बी, यूं कह लो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ज्यादा बेटर होगा कहना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अभी मुझे पता नहीं स्मॉल क्यू का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता, अभी हम निकालेंगे, देखना कैसे है। तो ये क्या होगा, के टाइम्स ये दोनों चार्ज, नहीं ये तो स्मॉल क्यू है, हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं, आधे, हाँ बस केवल इतना, ए और बी, यहां बना भी देता हूं कहोगे तो, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस है एक्स, क्या है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, कलर चेंज, कहानी भी चेंज। अब ये सिस्टम लेते हैं, बी और सी, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, इनमें फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, इस तरफ वाला, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको बीच में पुश कर रहा है, हम दोनों को, तो ये हिलना नहीं चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। चलो देख लेते हैं वैसे, तो जगह के, ये वाला चार्ज, इसका चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस है एक्स माइनस आर, सॉरी आर माइनस, बड़े में से छोटा घटाते हैं ना, तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर दोनों, अगर ये दोनों ही इस बी को एक इधर खींच रहा और एक इक्वल होने चाहिए, तो इनको हम इक्वल डाल देते, इक्विलिब्रियम अटेन करना है, क्या करना है, अब देखना बहुत ध्यान से, बड़ा ध्यान से देखना, इस पे ना 10 सवाल लगाने पड़ेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। पिछले साल भी जो बैच आया था, यही वाले क्वेश्चन को लेके मेरे को बहुत पसंद किया, 1 महीने पसंद किया, बाकी सब हो गई, पूरी फिजिक्स हो गई, ये क्वेश्चन आखिरी तक परेशान किया, बड़ा ट्विस्टेड है आसान लाइन क्वेश्चन, बट 10 कर लोगे तभी आसान लगेगा, ऐसा लोगे सारे एग्जाम्पल। और इसका जो इन टेक्स्ट आएगा, इसलिए मैंने बुक दिया था, मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, इसके जो ये वाले क्वेश्चन है, ये पूरा करना है, ठीक है। अच्छा बराबर पे आ जाए ताकि गलती ना हो हमसे। हाँ जी, अब देखना ध्यान से बहुत, Q से Q, स्मॉल Q से स्मॉल Q, K से K, केवल क्या बचा, ये बचा, इनको यहां लिख देता हूं मैं, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का। अब इसको सॉल्व तो कर सकते हैं ना, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे x की वैल्यू आई है r/2, यानी हम जो थर्ड चार्ज को रखेंगे वो बीचों बीच में रखेंगे, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट था स्मॉल क्यू क्या है, कितना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सुनो अब उसके लिए, सुनो क्या लगाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट समझना। उसके लिए लॉजिक ये लगा है कि आप एक फोर्स लो ए और सी के बीच में, क्यू को भूल जाओ। भाई एक बात बताओ, अगर इक्विलिब्रियम में ना, भाई मेरी बात समझना, सारे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, सारे फोर्स। तो एक केस लो आप ए और सी का, क्या लगेगा उसमें, के टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्यू है ना, एक कोई दोनों में से कोई एक ले लो, जिस जो आसानी, उसने ले लिया है आपका ए एंड बी लिया, क्या लिया है, जो कि बनाया हो तुम अभी थोड़ी देर पहले। मैं ना एक नया पेज ले रहा हूं, समझो, समझाने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज समझाना। मेरा ना x आ चुका है r/2, क्या आया है, यहां लिख लेता हूं आंसर, ये
हाँ पोजीशन आ चुका है, मुझे स्मॉल क्यू निकालना है, वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा कि, ये बात जानना है मैथमेटिकली। तो देखो लॉजिकली भी जान सकते हैं बट अभी मैथमेटिकली सीख रहे हैं हम लोग सब चीजें। ये है ए, ये था सी, यहाँ पे अब था बी, इस पे है कैपिटल क्यू, इस पे है कैपिटल क्यू, इसमें है स्मॉल क्यू। मैं ये कह रहा हूं अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो जितने फोर्स लग रहे थे वो सारे एक बराबर। तो एक आप ले लो फर्स्ट केस, फोर्स बिटवीन ए एंड बी ले लो, क्या ले लो, ए और बी पे तो दो चार्ज रखे, वो मस्ट बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन ए एंड सी, ए एंड, इन दोनों को पकड़ लो और इसको पकड़ लो, तो फोर्स बिटवीन ए एंड बी देखना क्या हो जाएगा, के टाइम्स क्यू की स्मॉल क्यू अपॉन ये कितना आया था आर बाई टू का होल स्क्वायर। पक्की बात ना। अब पूरे की बात कर ले, जब पूरे की बात करेंगे तो के, इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है, और इनके पूरा डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, क्या। अब बहुत प्यार से देखते हैं सर, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, तो Q अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर, बोलो टाटा बाय बाय। तो कैपिटल स्मॉल q इज इक्वल टू 4 टाइम्स आ रहा है, इसमें q बाई 4 आ रहा है, क्या गलती हुई कैलकुलेशन थोड़ा, नहीं सही बात है, ये पूरा ये बेटा ये तो यहां जाएगा ना, ये तो यहां जाएगा, तो यहां पे क्या जाएगा, तो चार्ज जो मिला वो मेरे ओरिजिनल चार्ज का 1/4 था और पॉजिटिव था, क्या था, रख के देखो वैल्यू दे दूं मैं, हाँ पूछो ना। आप ये भी ले सकते हो, सेम आएगा, करके देख ले, करके देखते, करो करो ना, मैं लिख देता हूँ, अटैच करता हूँ, सेम ही आना चाहिए भाई, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो हमें सोचते रहना है। फोर्स बिटवीन ए सी इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन बी सी, तो भी तो इक्विलिब्रियम होगा, तो भी हमें यही मिलना चाहिए आंसर। देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, करके देखो। बढ़िया है ना सवाल, फील आ रही है थोड़ी थोड़ी, आराम से। मैं अभी हमें कोई घबराहट नहीं है, अभी मेरे को बहुत तसल्ली से चैप्टर पढ़ाना है। पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर मैं 1 महीना पढ़ाता हूँ। हाँ बोल ना बच्चे, ये भी r/2 होगा, आप सेम होगा, मैंने कहा मना किया भाई दोनों का चार्ज सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स तो सेम ही आना है। अब आपके पास बुक है, इसलिए मैंने दिया, उस बुक पे जाइए और एग्जाम्पल नंबर 12 से लेके सारे जितने लाइन वाले क्वेश्चन है, ये रहा बुक, यही है। एग्जाम्पल नंबर 12 पे जाइए, मिला, सारे लगाओ बिना सोचे समझे, सारे लगाओ। बुक शेयर कर लो अभी फिलहाल।